मां करती रही गुहार, बेटा मत जा ईरान। अब गौरव को छुड़ाने के लिए किडनैपर्स कर रहे हैं फिरौती की मांग। भारतीय लड़कों को ईरान में गिरवी रखकर ड्रग्स उठाती थी गैंग। गौरव को छोड़ने के लिए 2 करोड़ की फिरौती की मांग। भोजपुर का गौरव ईरान में कैसे पहुंचा और कैसे हुआ किडनैप? ईरान जाने से पहले मुंबई में बिताई थी कई रात। 4 अप्रैल के बाद अब तक नहीं हुई परिजनों से गौरव की बात। गौरव ने घर पर रो रो कर बताई सारी बातें। क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस खास रिपोर्ट में। 29 अप्रैल को भारतीय तट रक्षक और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने 173 किलोग्राम ड्रग्स पकड़ा था। एक संयुक्त अभियान में गुजरात आतंकवाद विरोधी दस्ते ने पोरबंदर के तट पर ये ऑपरेशन किया था। इसमें 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इसकी कीमत करीब 100 करोड़ से ज्यादा बताई गई थी। एटीएस के अफसरों ने बताया कि ये पेडलर्स ड्रग्स के बदले बिहार के भोजपुर के युवकों को ईरान की गैंग के पास गिरवी रखकर आए थे। 23 साल के गौरव को गैंग ने ईरान की तेल कंपनी में नौकरी के नाम पर बुलाया था। गौरव के बड़े भाई राजन कुमार ने बताया कि गुजरात एटीएस के द्वारा पकड़े गए पेडलर्स ने ये पूरी कहानी बताई है। अब ईरान के ड्रग्स पेडलर्स गौरव के परिवार को वॉइस मैसेज और कॉल के जरिए 2 करोड़ रुपए मांग रहे हैं। ये फिरौती पाकिस्तान के नंबर से मांगी जा रही है। गुजरात एटीएस ने 18 मई को राजन को फोन किया था। इसके बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार ने पीएम नरेंद्र मोदी अपने सांसद से बेटे को वापस लाने की गुहार लगाई है। गौरव के भाई राजन को गुजरात एटीएस ने 11 मई को फोन किया था। एटीएस ने पूछा कि आपका भाई ईरान से लौटा या नहीं। अधिकारियों ने परिवार को पूछताछ के लिए अहमदाबाद बुलाया। गौरव के भाई 12 मई को वहां गए। अफसरों ने 5 आरोपियों की पहचान करवाई। इसमें एक को उन्होंने पहचान लिया। वो गौरव को ईरान ले गया था। अफसरों ने राजन को बताया कि आपके भाई को इंटरनेशनल ड्रग्स गैंग के पास गिरवी रखा गया है। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि हम इंडिया से लोगों को ले जाते हैं और गैंग के पास गिरवी रखकर ड्रग्स उठाते हैं। गौरव के भाई राजन ने आज सुबह भी ईरानी गैंग को फोन किया था। गैंग ने उनसे कहा कि पैसे दे दो, आपके भाई को छोड़ देंगे। राजन ने जब भाई से बात करवाने को कहा तो गैंग ने कहा कि गौरव जिसके पास है वो अभी पाकिस्तान गया हुआ है। एक मैसेज आपको आया है जिसमें ये बताया गया है कि आपके भाई अपहृत हैं और उसके लिए फिरौती मांगी जा रही है। क्या है मामला पूरा? मेरा भाई को मतलब कि दलाल के जिसे झांसा में आके और उसको बोला कि 1.5 महीना का कंट्रैक्शन है, आपको इतना पैसा देंगे। और मेरे भाई झांसा में आके और वो उन्हीं के साथ में उसको लेके चला गया और वहाँ जाके ईरान में उसको फंसा कर वहाँ से पाकिस्तान के नंबर से जो मेरे घर 2 करोड़ रुपये की फिरौती आ रहा है। कब गए थे आपके भाई? यहाँ कब गए थे यहाँ से? यहाँ से गया था फरवरी 17 को। और यहाँ से कहाँ गए थे फिर? यहाँ से मुंबई, मुंबई से? और मुंबई से फिर उसको ईरान लेके चला गया। कौन, किसके थ्रू गए थे? वो जो जिस दलाल के झांसा में आ गए थे उसी दलाल के झांसा। दलाल के संपर्क में कैसे हैं? दलाल के जैसे मेरा बहनोई एक दुबई में काम करते हैं कंस्ट्रक्शन लाइन में, और वहाँ उसको भी झांसा में ले लिया था, बहनोई को भी। और बहनोई का ऑलरेडी पहले से काम था, लेकिन बोला कि एक मेरा रिलेशन में एक लड़का खाली है, तो हम उसे मतलब कि नंबर दे दिया और दलाल उसको झांसा में ले लिया और फिर उसको मुंबई से अपना। तो ईरान ले जाने के लिए दलाल को पैसे भी देने पड़े थे या कुछ? पैसा तो देना नहीं पड़ा था, वो बोला कि सारा पैसा हम लगा देंगे। और काम क्या था, कुछ बताया था? काम बोल रहा था कि तेल का वहाँ काम करना है। भाई से बात हुई थी ईरान जाने के बाद? 1-2 बार बात हुआ था। काम के बारे में बताया क्या? काम तो बोला कि नहीं है, काम अभी मेरा नहीं चल रहा है, लेकिन फिर बाद में बोला कि हमको यहाँ पर ला के फंसा दिया है लोग, अब किसी तरह हम मतलब कि हमको यहाँ से निकाल दो। तो क्या वहाँ से कैसे कैसे संपर्क में आया कि कैसे वो फंस गया है? या बार बार पूछ रहा था कि मेरे को काम चाहिए काम चाहिए, लेकिन वो जो दलाल के झांसा में था बोला कि आज दे देंगे कल दे देंगे,
और उसको काम नहीं मिला तो फिर मतलब कि इन्हीं को शोषण करने लगा भाई को। तो ये लोग कोई गलत काम कर रहे थे क्या वहाँ पर? हाँ, वो लोग को मतलब कि गलत काम था, वहाँ से वो लोग ड्रग्स का काम इसको मतलब कि एक बंदगी के रूप में रख दिया। वहाँ से ड्रग्स लेकर समुद्र के रास्ते इंडिया में आया, जो कि पोरबंदर के बंदरगाह पर वो सब पकड़ा गया। अभी आपका भाई कहाँ पर है? अभी तो फिलहाल ईरान में है। जानना है। और पाकिस्तान नंबर से आपको अब पाकिस्तान हमारे से 2 धमकी आ रहा है कि 2 करोड़ फिरौती आ रहा है कि दे दो। तो ये वॉइस मैसेज कौन कर रहा है आपको? वहाँ से जो पाकिस्तान नंबर से आ रहा है +92 करके, और बार बार मतलब कि 1-2 रोज बीच लगा के पैसा के लिए आ रहा है, और पूछने पर कि बात करा दो तो बोला कि नहीं, पहले पैसा दे दो, उसके बाद बात करेंगे। यहाँ पे किसी से शिकायत की है अभी? इस चीज़ की जानकारी? शिकायत तो मतलब कि अभी यहाँ के माननीय सांसद RK सिंह से ये हम लोग बात को उठाए हैं, और फिलहाल कल चाहे मतलब कि थाना में पुलिस केस हुआ कि नहीं? अभी तक पुलिस केस नहीं हुआ, लेकिन कल तक हो जाएगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम राजन कुमार, क्या लगेंगे उसके? बड़ा भाई है। भोजपुर जिले के पीरो प्रखंड अंतर्गत सुखरौली गांव के निवासी मूंगालाल शाह के 23 वर्षीय पुत्र गौरव कुमार ईरान में कथित तौर पर किडनैप हो गया है, जिनको छोड़ने के लिए विदेशी किडनैपरों ने 2 करोड़ रुपए की फिरौती गौरव के परिवार से मांगी है। 2 करोड़ रुपए देने के बाद ही गौरव कुमार को छोड़ा जाएगा। तब तक गौरव किडनैपरों के पास ही रहेगा। विदेशी किडनैपर लगातार व्हाट्सएप के सहारे वॉइस मैसेज पर परिजनों से पैसों की डिमांड कर रहे हैं, जिसकी वजह से गौरव का परिवार पूरी तरह से सहमा हुआ है। घटना को लेकर गौरव कुमार के बड़े भाई राजन कुमार ने बताया कि हमारे बहनोई गुप्तेश्वर दुबई में एक कंपनी में काम करते हैं। उन्होंने ही एक व्यक्ति मिस्टर साहू, जो कि एक दलाल है, उनको गौरव का नंबर दिया था, जिसके बाद उस व्यक्ति के द्वारा गौरव को ईरान ले जाकर तेल कारखाने में काम लगवाने की बात हुई थी। 1 महीने का काम कहकर गौरव को उस व्यक्ति के द्वारा ईरान ले जाया गया। उसके बाद वह व्यक्ति गौरव को छोड़कर फरार हो गया है। अब लगातार किडनैपरों के द्वारा 2 करोड़ रुपए की फिरौती की मांग की जा रही है। गौरव कुमार के बड़े भाई राजन कुमार ने बताया कि गौरव का वीजा का पैसा भी उसी एजेंट के द्वारा दिया गया है। गौरव से 1 रुपया भी नहीं लिया गया, बस 1 महीने का रिटर्न वीजा था। वहां पर तेल कारखाने में केवल 15 से 20 दिनों का काम कहकर ले जाया गया था। ईरान जाने के लिए गौरव 15 फरवरी को घर से ईरान के लिए पटना जंक्शन पहुंचा। पटना जंक्शन से लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस ट्रेन से मुंबई पहुंचा। जॉब एजेंट कंपनी के खर्च पर मुंबई एक होटल में करीब 1 सप्ताह तक ठहरा। उसके बाद 22 फरवरी को एयर अरबिया एयरलाइंस से शारजाह एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरा। शारजाह में उसे इंटरनेशनल किडनैपर गैंग हैंडलर मिस्टर साहू और सोनू ने रिसीव किया। राजन कुमार ने बताया कि गौरव को ईरान में ले जाने के बाद हैंडलर्स ने उसको शिराज के होटल पास में रखा। उसने 24 फरवरी दोपहर 2 बजे चेक इन किया और 25 फरवरी दोपहर 12 बजे चेकआउट किया। गौरव से ईरान जाने के दौरान कई दफा बात हुई थी। गौरव प्रतिदिन वीडियो कॉल पर बात करता था, लेकिन 8 मई के बाद से उससे बात नहीं हो पा रही थी। उसके बाद उसने वॉइस मैसेज भेजना शुरू किया। वॉइस मैसेज पर ही सारी बात बताया करता था। उसे भनक लग गया था कि उसे फंसाया गया है। उसके बाद 4 अप्रैल को यह वॉइस मैसेज आना भी बंद हो गया। उसके बाद से लगातार किडनैपर गौरव की बहन के पास फिरौती के लिए अलग अलग नंबर से पैसों की मांग करते हैं। राजन ने बताया कि आखिरी बार जब बात हुई थी तब गौरव ने बताया था कि उसे जिस काम के लिए ईरान ले जाया गया था उससे वह काम नहीं कराया गया। जब उसने पूछा तो उसे कुछ बताया भी नहीं जाता था। उसने बताया कि उसे शारजाह में रिसीव करने के बाद उसे हवाई जहाज से ईरान ले जाया गया। वहां चाबहार नामक जगह पर मोहम्मद करीम के घर में बंद कर दिया गया। गौरव को ठीक से खाना नहीं दिया जाता था। उसने वहां
98 नंबर का नया सिम लिया। वह रो रो कर फोन पर यह सब बताता था। बाद में फोन पर भी बात बंद हो गई। उसके बाद फिरौती मांगने की वॉइस रिकॉर्डिंग भेजता था। यह मैसेज पाकिस्तानी 92 से आता था। गौरव कुमार की मां जगवंती देवी ने जब से अपने बेटे के किडनैप होने की खबर सुनी है, तब से उनकी आंखें नम हैं। अपनी नम आंखों से मोदी सरकार से अपने बेटे को वापस घर सुरक्षित लौटाने की मांग कर रही हैं। उन्होंने बताया कि गौरव कुमार को कई बार वो ईरान जाने से मना कर रही थी। वह ईरान नहीं जाए, किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़े, लेकिन गौरव ने अपनी मां की एक नहीं सुनी। वह बोला करता था कि 1 महीने की ही बात है, वापस लौट आऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब गौरव को छुड़ाने के लिए 2 करोड़ की मांग लगातार विदेशी अपराधियों द्वारा की जा रही है। बात कब हुई अंतिम भरोसे? मेरा बेटा तो गाँव के निकल गया, हम ना जाए देते रही। तो बोला नो कि तुम पागल हो, 1 महीना में बोल रहा है कि मैंने सब कोई आइए जाई से आतो टिकट बनल बा आ जातो टिकट बा। बाकी वो दलाल बहुत झूठ बोलत रहे, हमारे लड़का के फंसा के वो लिया जाते रहे। वो जब जाके मुंबई में 5 दिन रहे लड़का, और फिर वजह से फ्लाइट से ईरान ले चल गई सन। जन्नी ईरान लेके चल गई नो, तो वो वजह से लड़का के जौन सामान ले आवत रहसन, लड़का को उजे बैठा दिलसन। वो मने मांगत रहे, जौन सामान ले आवत रहे कि पैसा दो, तो वो बोलत रहे कि हमारे पर विश्वास नहीं है, हम बंदा के आपके पास बैठा दिए ना। हाँ, यही बहाना कर यही मांग कर वापस हमारा आंचल में सरकार बैठा दे। दरअसल गौरव के किडनैप की सूचना अहमदाबाद पुलिस के द्वारा राजन को मिली है। राजन ने बताया कि पोरबंदर बंदरगाह के रास्ते ड्रग लेकर विदेशी तस्कर भारत में समाकर पोरबंदर बंदरगाह पर पहुंचने वाले थे, जिसकी सूचना भारतीय तट रक्षक एनसीबी और एटीएस को पहले से थी। कार्रवाई में सुरक्षा बलों ने पेडलरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके पास से करीब 60 करोड़ 50 लाख की ड्रग्स बरामद की गई है। हालांकि लगभग 100 करोड़ का ड्रग्स बरामद किया गया था। उसके बाद पूछताछ में उन्होंने मेरे भाई के बारे में बताया था, जिसके बाद पुलिस के द्वारा हम लोगों को बताया गया कि मेरा भाई अभी भी ईरान में ही है। राजन कुमार ने बताया कि इस मामले की सूचना स्थानीय थाना को दे दी गई है। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह को भी इस बात की सूचना दी गई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है। वहीं परिवार भारत सरकार से रो रो कर अपने भाई को सलामती पूर्वक भारत ले आने के लिए गुहार लगा रहा है। आपको बता दें कि मूंगालाल शाह का 23 वर्षीय पुत्र गौरव घर में अपने 2 भाई राजन कुमार और सौरभ कुमार से सबसे छोटा है। गौरव कुमार की 4 बहनें हैं, सपना, पूनम, निक्की, खुशबू। ये सभी शादीशुदा हैं। गौरव पूरे भाई और बहन में सबसे छोटा है। वहीं गौरव के किडनैप होने की खबर ने पूरे गांव के लोगों को सदमे में डाल दिया है। आसपास की महिलाएं और पुरुष गौरव के घर के पास परिजनों का ढांढस बढ़ा रहे हैं। वहीं मामले की जानकारी देते हुए पीरो डीएसपी राहुल सिंह ने बताया कि गौरव शाह के परिजनों द्वारा इस मामले की जानकारी दी गई है, जिसमें बताया गया कि किसी व्यक्ति के द्वारा ईरान में नौकरी लगाने के लिए ले जाया गया था। अब संपर्क नहीं हो पा रहा है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामला है। पुलिस एम्बेसी से मदद ले रही है। एफआईआर दर्ज कर पुलिस कार्रवाई करेगी। उसको बंधक बना लिया गया, सर क्या सूचना मिली आपको? हम लोग के संज्ञान में एक व्यक्ति है, उनका नाम गौरव शाह है, जो सिखरौली पंचायत के रहने वाले हैं, हसन बाजार का। उनके परिवार का कथित आरोप है कि कुछ व्यक्तियों के द्वारा उनको नौकरी देने के झांसे में उनको ईरान ले जाया गया और फिर उनका कोई
ट्रेस नहीं मिल पा रहा था। और विगत एक दो दिनों से उनके परिवार पर कॉल आ रहा है कि कुछ पैसे मतलब रैंसम के नाम से उनके परिवार से डिमांड किया जा रहा है। तो ये बेसिकली एक अंतर्राष्ट्रीय मामला है, तो इसमें हम लोग जो है MEA और एम्बेसी से मदद ले रहे हैं और FIR दर्ज करके अग्रतर कार्रवाई करेंगे। ठीक है।